सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो 100 टिप्स। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पे। सो आज कुछ नहीं, हम एक बजट ट्रिप के बारे में बात करें जो कि मैंने रिसेंटली किया कश्मीर। ठीक है, सो मेरे को कितना कॉस्टिंग पड़ा और क्या क्या स्पैम होते हैं उधर, क्या क्या आपको अवॉइड करना है, और वही सब आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक भी मार। ठीक है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। और बाकी रहा सवाल कि मैं इधर कैसे गया था। सो सबसे पहले मैं अभी बेंगलोर में हूँ। सो बेंगलोर से मैं गया था रामेश्वरम, जो कि आपने वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। नहीं देखा तो वो लिंक ऑलरेडी मैं आई बटन में डाल देता हूँ, तो कुछ नहीं, अब देख लेना। मदुराई से मैं निकला था दिल्ली की ओर। बात कुछ ऐसी थी, मेरा टिकट बिल्कुल कंफर्म नहीं, ठीक है। सो मैंने पहले तो मन से बना लिया था कि मेरे को मदुराई से वापस बैंगलोर नहीं जाना है, मदुराई से दिल्ली की ओर जाना है, जाना ही जाना है। ओके, एनी हाउ इफ आई वांट टू पे लाइक 10,000 12,000 एनीथिंग, लाइक आई वाज रेडी टू गो विद द फ्लाइट एज वेल। ठीक है, सो मेरा उतना माइंड सेट बन गया था, भाई बैंगलोर तो नहीं जाना, कश्मीर जाना ही जाना है। सो रात को 11 बजे जब हम रामेश्वरम से मदुराई, जो कि 150 किलोमीटर से, ठीक है, मदुराई निकलते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड का ऑलरेडी ट्रेन था बैंगलोर को, मदुराई निकलते तभी मेरे को एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका ट्रेन का बुकिंग कंफर्म हो गया। ठीक है, तो वो रिस्क लेके मैं मदुराई पहुंचा। मदुराई से मुझे दिल्ली का जो कॉस्ट पड़ा था वो था इधर 2,500, टोटल कर लेना 2,500 प्लस की मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 2 दिन का सफ़र करना था, मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का था, क्योंकि ये शावर मेरे लिए इंपॉर्टेंट, हाइजीन इज टोटली इंपॉर्टेंट। सो मैं क्या किया, फर्स्ट एसी में कन्वर्ट करा लिया, जो कि मुझे पड़ा 3,000 रुपया एक्स्ट्रा, 2,500 3,000, क्योंकि 4,500 उसने जो टीटी ने मांगा, तो मैंने कैसे कन्विंस करा के उसको 3,000 लेके टोटल मेरे को जो कॉस्टिंग पड़ा था 5,000। ओके, ओनली फॉर दिल्ली। बात यही नहीं रुकी, दिल्ली में स्टे लिया जो कि मुझे पड़ा 1,200 का। स्टे लेने के बाद उसके बाद बस पकड़ा जो कि मुझे पड़ा 3,500 का। इफ़ यू टोटल ऑल दिस 10,500, फ्लाइट का खर्चा था 12,000। ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, एक्चुअली मेरा मन था कि स्टेट वाइज, जैसे हम मदुराई से निकलते हैं, इडली वड़ा, मसाला डोसा, फिर चिकन फिश, वो जो नॉर्मली साउथ कुजिन और नॉर्थ कुजिन में भी मिलता है, फिर आगरा का पेठा, फिर ड्राई फ्रूट्स, मैंने सब टेस्ट करके ऑलमोस्ट सब स्टेट्स का टेस्ट करके मैं निकल गया। फिलहाल मुझे टोटल 26,000 का खर्चा पड़ा। वेल मैंने कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी थी, तो इस वजह से मुझे इतना खर्चा पड़ा। लेकिन आप ये वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपको प्रॉपर प्राइसिंग पता चले। भाई उधर पहुँचो तो पहुँचो, श्रीनगर में एक गलती मत करना, उधर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे भाई सर ये कर लो वो कर लो। नेवर डू दैट, क्योंकि आपको जो प्राइस सही लग रहा है वो प्राइस एक्चुअल में है ही नहीं। ओके, इफ दे से 2,000, if they come till 1,000, that is not the price actually. If they say like 1,000 is the least, don't believe them, like even you can go still down. So कभी भी विश्वास मत करना, you have to do as I told, like मम्मी लेवल बार्गेन होनी चाहिए। आप उधर जाओ, एंजॉय करो, और श्रीनगर में आपको जो स्टे मिलेगा, ठीक है, कम में मिल जाएगा भाई। मेक माई ट्रिप में ग्रीन व्यू होटल देखो, जो कि लेक में ही पड़ेगा आपको, लेक व्यू के साथ। वो भी आपको कितना स्पेशियस होगा कि मैंने ऑलरेडी मैं श्रीनगर वीडियो में बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मैं आई बटन में आपको लिंक डाल दूंगा, ठीक है, आप उधर देख लेना। सो कितना स्पेशियस था, 500 पर डे का रूम था। 12 o'clock चेक इन करो, 12 o'clock चेकआउट करो दूसरे दिन। सो मैंने 2 दिन का लिया था। पहलगाम सब करना था मुझे, मेरा एक्सटेंशन का भी मन था, मतलब मैं होटल एक्सटेंड करूँ। बात ये थी कि पहलगाम में मुझे हॉर्स राइडिंग मुझे करने का मन था, ठीक है। सो उस दिन मैंने उनको पूछा कि हॉर्स राइडिंग है कि नहीं भाई, वो तो पहलगाम जाने के बाद ही पता चलता। और ऐसा मेरे को न्यूज़ में आ रहा था कि पहलगाम में बहुत सारा आइस भर चुका है, तो हॉर्स राइडिंग का आपको मौका नहीं मिलेगा, सब बोल रहे थे। आर्मी ऑफिसर से भी मैंने पूछा कि भाई ऐसा है, वो बोले। सो आई इवेंचुअली ड्रॉप द प्लान। ओके, सो मैंने गुलमर्ग का वीडियो बनाया, श्रीनगर में जो लेक में जो वो जाते हैं। सो एनी हाउ दैट्स नॉट बैड। ओके, इफ़ यू गो यू कैन डू एवरीथिंग, लाइक एक ही बार जा रहे हो, सब कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से क्या था कि मैंने होटल 2 दिन का बुक किया था, तो इवेंचुअली मेरे को जो आइस देखना था वो मेरा ख़त्म हो गया, ठीक है। बात रही कितना खर्चा होगा आपका, श्रीनगर से गुलमर्ग
देर इज लाइक 4 स्टॉप्स। तो श्रीनगर से बटमालू, बटमालू से टनमर्ग, टनमर्ग से गुलमर्ग। ओके, तो पहली बात करते हैं श्रीनगर। श्रीनगर में आपको जो रेड बस चलती है सब मिल जाएगी। श्रीनगर से बटमालू का 7 किलोमीटर से अप्रॉक्स, बटमालू से टनमर्ग। ओके, वाई टनमर्ग, वाई नॉट गुलमर्ग, ये भी सवाल आएगा आपके पास। टनमर्ग से गुलमर्ग आपको एक आइस व्हीकल जाता है, मतलब चेन व्हीकल जाता है, जो कि ब्लैक आइस रहता है रोड पे। तो उसमें नॉर्मल व्हीकल, नॉर्मल कार सब नहीं जाते, 4x4 का कार जाएगा, लेकिन उसमें चेन अटैच होना चाहिए, जो कि यूनियन व्हीकल रहता है। ठीक है, सो मेन थिंग है आपका चेन व्हीकल होना चाहिए टनमर्ग से। ठीक है, सो श्रीनगर से बटमालू, बटमालू से टनमर्ग, टनमर्ग से गुलमर्ग। इसकी कॉस्टिंग में बताता हूँ। श्रीनगर से बटमालू आपको ऑलमोस्ट 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ इन अ बस। इफ़ यू टेक ऑटो, जैसे मैंने गलती की, तो उसका 150 रुपये पड़ेगा। ठीक है, 150 भी नहीं, 120, मैंने ज़्यादा दिया था। श्रीनगर से बटमालू, सुबह बटमालू से टनमर्ग 100 रुपीज़ ऑनली शेयरिंग के अंदर। टनमर्ग से गुलमर्ग का 50 रुपीज़। ओके, इफ़ यू टोटल ऑल दिस 150, 100, 50, दैट्स ऑलमोस्ट 300 रुपीज़। If you get any agent, just slap them. Don't bargain at all. Okay? आप खुद ही ट्रिप खुद ही एंजॉय करो। खुद का पैसा आप कमाते हो तो खुद ही एंजॉय करो। ठीक है, कभी भी एजेंट के पास मत जाओ। मैं बोलता हूँ सच में, मेरे को इतना गुस्सा आ गया था ना, पीछे ही पड़ जाते। आप अगर चलने भी जाते हो ना तो पीछे पड़ जाते। ठीक है, सो वो गलती मत करना आप, जो भी होगा। ठीक है, आपके पास गूगल मैप रहेगा, आप देख लेना कैसे कैसे जाना है। सो मैं बता दिया हूँ, श्रीनगर से बटमालू, श्रीनगर से बटमालू, या करेक्ट, श्रीनगर से बटमालू, बटमालू से टनमर्ग, टनमर्ग से गुलमर्ग। सो दैट इज टोटली 2 स्टॉप्स इन बिटवीन। ओके, सो उधर पहुंचने के बाद अंदर भी आपको 400 मीटर्स है, उधर भी आपको स्लेज वाला वो वाला सब घुसा देगा। तो उधर आपको कुछ पे नहीं करना। ठीक है, उनको भी बोलना है भाई इधर पास में मैं निकल जाता हूँ। वो लोग चार्ज करेंगे, भाई इधर छोड़ता हूँ, 1000 दे दो, 2000 दे दो, दैट्स ऑलमोस्ट नियर ब्रो। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हो भाई, 800 में आपको गोंडोला बुक कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलमोस्ट गुलमर्ग के ब्लॉग में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, गोंडोला। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। गोंडोला बुक कर लो, 800 में पड़ेगा। फेज़ 1 का 800, फेज़ 2 का 1500। ओके, सो दैट्स नॉट नीडेड। फेज़ 2 एक्चुअली आपको ब्रीदिंग इशू है तो मत जाओ। ऑलमोस्ट अगर आपको वेटिंग पीरियड उधर रहना है तो 15 मिनट ही मिलेगा। ठीक है, नॉट मोर देन दैट। सो आपको फेज़ 1 में 1 आवर मिलेगा विथ ऑल द एक्टिविटीज। यू कैन कवर इट लाइक बाइक राइड, फिर बाद में स्केटिंग का 1000, बाइक राइड का 1000, ये सब आप बार्गेन कीजिए। मैं जल्द में उसको जो बाइक राइड था उसको 1000 दिया। 1000 दिया मतलब इन द सेंस उन्होंने एक बोर्ड भी लगाता है जो लीगल मेरे को लगा कि शॉर्ट राइड, लॉन्ग राइड, तो मेरे को देना जायज़ लगा, लेकिन वो एक्चुअल प्राइस नहीं है। सीजन वाइज आप चेंज होता रहता, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, बाइक राइड, स्केटिंग, फिर बाद में गोंडोला, ये सब आपको कितने में पड़ेगा, मतलब 3000 के आसपास। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने का 300-400, वापस आने का 300-400। सो ऑलमोस्ट गुलमर्ग आप इतने में कवर कर सकते हो, 4000 में। ठीक है, पहलगाम कैसे जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं नहीं गया। अगर आपको चाहिए उसका ब्लॉग तो आपको मिनिमम इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा लाइक करना है, या फिर आप सब्सक्राइब करके एटलीस्ट 1000 तक पहुंचा सकते हो, ताकि मैं उसका वीडियो आपको जल्द से ला के दूँ। ठीक है, सो वन मोर थिंग, पहलगाम जाने के लिए आपको 80 किलोमीटर लगेगा, जो कि बाई बस जो कि मैं आपको मैप में दूँगा। तो गाइस, पहलगाम जाने के लिए आपको श्रीनगर से अनंतनाग जाना होगा, जो कि बस 40 किलोमीटर है। तो उसके लिए आपको बस 40-50 रुपीज़ बस में पे करना होता है। अनंतनाग से आपको पहलगाम वो भी 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। टोटली आप ये ट्रिप 1 वे का 100 रुपीज़ में कर सकते हो। बात हो गई, आप पहलगाम का भी 3 से 4000 में कर सकते हो, नॉट 3 से 4000, 2000 के अंदर कर सकते हो। ठीक है, सो हॉर्स राइड का आपको ज़्यादा नहीं देना, 300-400 उतना ही देना। और उधर आपको आरो वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी सब दिखाया जाएगा। सो कुछ नहीं, आप इतना कर लीजिए। सो आने का भी खर्चा आप देख ले सकते हैं। देखो, अगर आपको दिल्ली से श्रीनगर जाना है, ठीक है, मदुराई से श्रीनगर का मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, दिल्ली टू श्रीनगर जाना है बाय रोड। ठीक है, आप जा सकते हो अच्छे से। दिल्ली से फर्स्ट जम्मू तवी जाइए, प्री बुक कर लीजिए ट्रेन, 12 घंटा लगेगा, 12 या 10 घंटा ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जम्मू तवी से आपको शेयरिंग व्हीकल सब मिल जाता है,
जम्मू तवी से बनिहाल जाइए। बनिहाल जाने के बाद आप एक ट्रेन जर्नी कर सकते हैं। जम्मू तवी से श्रीनगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, बनिहाल से आप श्रीनगर डायरेक्ट कर सकते हैं। सो आपको जम्मू से बनिहाल जाना पड़ेगा। बनिहाल से आपको आइस ट्रेन मिलेगा जो कि लोकल ट्रेन रहती है श्रीनगर की, ठीक है। सो आपको वो आइस चीरते निकलेगी, जो कि मैंने मिस कर दिया था, तो मैं आपको बोलता हूँ आप ज़रूर करना। जम्मू तवी से बनिहाल, बनिहाल से आपको ट्रेन लेना श्रीनगर को, ठीक है। सो दैट्स ऑल ओके फॉर दिस फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। इतना मैं बता दूँ। फिर बाकी आती कॉस्ट आपको दिल्ली से जम्मू, जो कि 400 रुपये में आपको स्लीपर मिल जाएगा, ठीक है। स्लीपर इफ़ यू वांट एसी यू कैन गो विथ लाइक 800 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपीज़ दिल्ली से जम्मू तवी। एंड फॉर जम्मू तवी टू बनिहाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के अंदर या फिर 500 के अंदर हो जाएगा, ठीक है। फिर बनिहाल से श्रीनगर का 20 रुपया, दैट्स इट भाई। 1 घंटे का सफ़र है, 20 रुपया बस, ठीक है। वैसे भी लोकल ट्रेन का 20 रुपया। सो इफ़ यू टोटल इट 1000 के अंदर, इसको टोटल राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1000 के अंदर आप आराम से श्रीनगर जा सकते हैं दिल्ली से। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, श्रीनगर से आप गुलमर्ग जाने का 300, आने का। फिर गोंडोला करते हो 800 रुपया। फिर अगेन इफ़ यू वांट टू बाइक राइड, स्केट, फिर क्या क्या है, जंगल राइड सब करना है, तो ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 6 से 7 हज़ार वन टाइम का है। तो इसको डबल अप करते हैं, ठीक है, डबल अप। फिर उसको सम अप करते हैं, जो कि श्रीनगर से जो गुलमर्ग का है, टोटल आपको इतने में हो जाएगा, ठीक है। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइस, ये 7 से 8 हज़ार जो खर्चा मैंने बोला है वो भी तभी होगा जब आपका ट्रेन पूरा कंफर्म हो। मैंने जो गलती की थी वो ये था कि मेरा मदुराई से दिल्ली का बुक नहीं था, तो दिल्ली से श्रीनगर का मैं कैसे बुक करता। इस वजह से मैंने दिल्ली से श्रीनगर का बुकिंग इनकम्प्लीट रखा, ताकि मैं आगे पहुंच के उसको बुक कर पाऊँ। लेकिन आपको पता ही होगा कि जब हम अर्जेंट में बुक करते हैं तभी हमें ज़्यादा पैसा देना होता है, इसलिए मेरा खर्च ज़्यादा हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलती करें, तो आप 1 महीने पहले ही सारी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी ऐसे कंटेंट्स आते रहेंगे, और आपका एक सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, no matter what is the condition, I'm there, okay. And one more thing I want to tell, like अभी से मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा, वो शॉर्ट्स भी होगा, लॉन्ग भी होगा। मैं मेंटेन करूँगा, क्योंकि मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड के तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं 1 ईयर में कोई वीडियोस अपलोड ही नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 3-4 वीडियोस अपलोड किया 1 ईयर के अंदर, मतलब 2024 में। 2025 में मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में थोड़ा काम करूँ उसके तरफ, ठीक है भाई। यूट्यूब से मुझे पैसा नहीं चाहिए। द थिंग इज लाइक आई एम मेंटली कम्प्लीटली ऑफ एंड आई वॉन्ट टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, जो कि मुझे डॉक्यूमेंट करना है। मेरे को एक डॉक्यूमेंट करके उसको 1 ईयर के बाद उसको देखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल माई एन्जॉयमेंट यार, ओके। यू डोंट थिंक लाइक मैं इससे कुछ कमा रहा हूँ, कुछ नहीं। मैंने स्टार्ट कमाने के लिए किया था, और बाद में हॉबी बन चुकी भाई, ब्लॉग बनाओ कुछ।